ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फाइल, आपको दूसरी फाइल ओपन करनी है, आपने क्लिक किया, दूसरी फाइल ओपन होगी। अब कस्टमर बोला कि अरे आपने जो ये फाइल तो ठीक है, इस तरह क्या रहने दो, अब मुझे कड़ी दिखा दो ना, कड़ी कैसा दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसको या तो हाइड कर देंगे, हाइड कर दिए, अब ये फाइल लेके आ गए। ये फाइल लेके आ गया। अब इसमें कुछ चेंजेस किया, फिर इसमें कहो ऐड कर दो, एक ऐड कर दिए। बोला चलो ये ऐड कर दिए, ये सही लग रहा है, ये चलेगा। तो इसको क्या किया, एक तो रखा ही हूँ, दूसरा वापस रख लिया। ये कस्टमर कहीं बोलेगा मेरे को वो वापस पिछली फाइल दो, तो आपने चेंजेस कर दिया तो आपको वापस कंट्रोल जा नहीं सकते, फिर आपको डबल फाइल बनानी पड़ेगी। तो ये जो फाइल, कभी कभी कस्टमर क्या होता है, वो अपने से करवा के देखते हैं, जैसे आपने रिंग बनाया तो बोलेगा थोड़ा सा स्क्वायर बनाओ, फिर बोलेगा नहीं स्क्वायर नहीं, राउंड ही रहने दो, राउंड अच्छा लग रहा है। आपने स्क्वायर वाली फाइल पे काम कर दिया, आपने स्क्वायर वाली रखा नहीं, आपने राउंड वापस बना दिया, फिर वो बोला उसको राउंड ही पसंद नहीं आया, वो बोलेगा वापस से वही कर लो, स्क्वायर ही फाइल दिखा दो मुझे, तो आप फिर अटक जाएंगे। तो अपने क्या यार सेव करके रखते हैं कि जब होगा तो उसको फाइल दिखा देंगे, समझे। तो प्रोजेक्ट जो है ये टेम्पोररी सेव करने के लिए। पीसी का अगर मैट्रिक्स वगैरह क्रैश हुआ, या जैसे कभी कभी सॉफ्टवेयर उड़ जाते हैं, विंडोज अपडेट होते हैं, तो वहां पे क्या ये सब फाइलें आपको नहीं मिलेंगी, सब गायब हो जाएंगी। हार्ड डिस्क पे फाइल रहेंगी तो क्या मैट्रिक्स के अंदर सेव हो रहा है। अगर हार्ड डिस्क पे फाइलें रहेंगी तो क्रैश भी हो जाएगा, तो भी फाइलें वापस मिल जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे टेम्पोररी सेव होता है, समझे। अब देखो, अगर आपके मान लो गलती से कभी कभी क्या होता है, ये सब कट हो जाता है, ये क्या हुआ, टूल्स पूरे कट हो गए, ये गायब हो गए पूरे। अगर आपको लेके आना है तो आप यहाँ पे व्यू में जाओगे, मैट्रिक्स मेनूज में जाओगे, यहाँ पे क्या करोगे, रिसेट मेनूज करोगे, रिसेट कर दोगे, एक बार में सब वापस आ जाएगा। ये समझे आप लोग, कोई डाउट है किसी को, आगे बढ़ू मैं भी, क्लियर है। अब जैसे कल मैं बोला था, इस पे लेफ्ट और राइट, अगर लेफ्ट क्लिक करोगे यहाँ पे, मैट्रिक्स हैंग बहुत होता है भाई। तो ये मैट्रिक्स सब पीसी में हैंग होता है? हाँ, मैट्रिक्स सब पीसी में हैंग होता है? नहीं भाई, अब एक 1 लाख रुपए का पीसी देता तो नहीं होता। सर मेरा पीसी मेरे में भी हैंग सस्ता है, होता है। वहाँ कितने लाख का पीसी है। तो मेरा मतलब 95 का है, पर मेरे में भी ऐसा अटकता है। 95,000, हाँ। हाँ सर। क्या उस पर तो नहीं हटाना चाहिए भाई। अटकता है सर इसके लिए इसमें बहुत भी। हैवी सॉफ्टवेयर, बहुत हैवी चाहिए होता है, हैंग होता ही है। इसके तो तकलीफ होती है इसमें काम करने में। अरे मैट्रिक्स 9 है ना, हाँ। ओल्ड वर्जन निकल गया ना। हाँ, ओल्ड वर्जन गोल्ड वर्जन निकला है, लेकिन सब कंपनी के पास गोल्ड अभी नहीं है। के ठीक है। अभी हर कंपनी में मैट्रिक्स 9 ही चल रहा है। वो अभी जो नए लाइसेंस जो खरीद रहे हैं, वो मैट्रिक्स गोल्ड खरीद रहे हैं। अगर मैट्रिक्स गोल्ड अभी सिखा दूंगा तो जाओ कहाँ पे, ज्यादातर कंपनियां अभी, यहाँ पे जैसे 600 कंपनियां हैं, 600 कंपनियों में से 20 कंपनी के पास गोल्ड चल रहा है, बाकी सब 9 ही चल रहा है। तो जिस टाइम अगर रिक्वायरमेंट लगेगी तो मैं गोल्ड सिखाऊंगा। ठीक है। लेकिन अभी गोल्ड सिखाना चालू करूंगा तो फिर जाओगे ट्रायल देने जाओगे कहाँ। अब निकलने तो राइनो 8 भी निकल गया है, लेकिन जब तक मार्केट में आएगा, चलेगा, तब तो मैं चीजें सिखाना स्टार्ट करूंगा, समझे। तो अभी जाओगे कंपनी में, सब जगह मैट्रिक्स 9 ही मिलेगा। अभी जो नई कंपनियां खुल रही हैं, या नया लाइसेंस कोई खरीद रहा है, तो मैट्रिक्स 9 जो है बंद हो गया। तो अब उसको, ऐसी कंपनियों को लोग गोल्ड खरीद, जैसे मैं भी लाइसेंस लेने जाऊंगा तो मेरे को मैट्रिक्स गोल्ड खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 9 जो है अब बंद हो गया है, अब मिल नहीं रहा है। लेकिन वो सब कंपनी के पास नहीं है, इसके लिए मैं भी सिखा नहीं रहा हूँ।
और वो कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है कि तुम लोग, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ बहुत डिफरेंट है। जैसे मैंने तो मैट्रिक्स 6 सीखा था, राइनो 3 सीखा था मैंने। तो अभी तो जो ऑपरेट करना था सॉफ्टवेयर ना, अपने आप वो अपडेट हो जाता है। 2 4 दिन तकलीफ होती है, बाद में उसको मालूम पड़ जाता है। तो आप लोग को ऐसा नहीं, क्या अगर गोल्ड आपको दूंगा यूज करने के लिए, आप यूज नहीं कर पाओगे। चीजें वही है, थोड़े से आइकन जो उसके थे थोड़े चेंज हो गए। और आपको काम करना है शॉर्टकट की में, कुछ कुछ चीजें ऐड हो गई। जैसे राइनो 4 में गंबल नहीं था, गंबल का ऑप्शन नहीं था। तो उसने राइनो 5 में क्या किया, गंबल को ऐड कर दिया। फिर राइनो 6 में थोड़ा सा रेंडरिंग ऐड किया, राइनो 7 में थोड़ा सा रेंडरिंग ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा मैट्रिक्स, सॉरी, राइनो 8 में थोड़ा सा और अपडेट किया। तो वो चीजें डिजाइन बनाने में नहीं है, वो अलग एक पार्ट है जो एडवांस अपडेट करते हैं। आपको जो काम करने का है, वो आप किसी में रहो, काम कर लो। ठीक है। तो जैसे कि अभी इसमें जो था मैट्रिक्स 8 और मैट्रिक्स 9 में भी ज्यादा फर्क नहीं। 8 वाले में, 9 वाले में खाली आइकन थोड़े से कम थे, उसमें थोड़े से ऐड कर दिया, जो कि अपने को फाइल बनाने में काम नहीं आता। 8 वाले, दोनों 8 और 9 सेम ही थे। अब जब राइनो 5 में आया था, तो हम लोग राइनो 4 यूज करते थे। फिर कंपनी ने क्या किया, एक दिन पूरा बंद कर दिया, राइनो 5 ही रिमूव कर दिया। तो जाके राइनो 5 में काम करना चालू। तो ऐसा नहीं कि आप यूज नहीं कर पाओगे या तो बहुत एडवांस है, आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अभी मैं भी लाइसेंस लेने वाला हूँ, तो अभी मैं बैटरीज गोल्ड ही लूंगा। देखिए प्रॉब्लम यही है कि बैटरीज गोल्ड जो है, अभी सब कंपनी में नहीं है, कुछ कुछ कंपनियों में। ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें जो एडवांस भी हैं, जैसे कि जेम्स में हैं, डायमंड बैठ जाते हैं, डायरेक्ट चीजें। तो डायरेक्ट वाला कोई काम आता नहीं, अब रेडीमेड क्वालिटी बन जाते हैं। तो वो सब जो रेडीमेड होते हैं और यूज में नहीं आते, क्योंकि कंपनी का जो पैरामीटर है, वो पैरामीटर से मैच नहीं होता, और इसमें टाइम ज्यादा चला जाता है। और जो चीजें इसमें दिया भी है, तो ऑलरेडी बनी बनाई रखी हुई होती है। ठीक है। जैसे मैं तो इतने सालों से यूज कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे इसे डायरेक्ट डायमंड बिठा सकते, डायरेक्ट प्रॉन्ग बिठा सकते हो। लेकिन प्रॉन्ग जो है कंपनी में, राउंड प्रॉन्ग चलता ही नहीं है। स्क्वायर प्रॉन्ग चलेगा, बुलेट प्रॉन्ग चलेगा। माइक्रो सेटिंग भी अलग अलग तरीके की होती है। तो हर चीज अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से करवाती है। तो वहां पे भी आप जो सब दिया है, इसमें इतना ऐड करके दिया है, ये कोई काम में नहीं आता। ठीक है। अगर ईबे ऑनलाइन का कुछ काम कर रहे हो, या तो ऐसे जो कस्टमर है आपके, जो जैसे जावेरी बाजार में हो गया, घाट काम, तो वहां पे कैसे बना के दो दे दो, लोग हाथ से भी कर लेते हैं। तो ऐसी जगहों पे वो थोक पट्टी लाके चल जाता है। लेकिन कंपनी में जाओगे प्रॉपर, तो वहां पे नहीं चलता, लोग मना करेंगे आप। ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मैट्रिक्स में डायमंड में बिठाओगे पूरा, अगर नेकलेस बनाए पूरा डायमंड बिठा दिए, तो डायमंड भी पूरा दिखाता नहीं, मतलब बाद में शो नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक डायमंड एक फाइल ओपन करता हूँ। जैसे ए मैट्रिक्स, इसमें दिखा रहा है, या दूसरे पीसी में से या तो फाइल कॉपी करके लोगे। जैसे कि इस पीसी में से आपके दूसरे पीसी में फाइल बनी हुई है, इसमें लोगे, तो भी ये प्रॉपर दिखाएगा नहीं। तो एक बार चेक करता हूँ मैं एक बार। इसमें भी शो हो रहा है।
अब ये कुछ डायमंड दिखा रहे और कुछ डायमंड नहीं दिखा रहे। जैसे सेंटर वाले डायमंड ये शो नहीं हो रहा है अभी। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से डायमंड को अपडेट करना पड़ेगा, प्रोसेस फिर लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ डायमंड वगैरह हैं जो शो नहीं होते प्रॉपर। अगर एक पीसी दूसरे पीसी में कॉपी करके लोगे तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे दिया इतना कुछ सब कुछ है, लेकिन ज्यादा अपने को यूज नहीं होता है। ऐसा नहीं कट टू कट सब उसके ऊपर पूरा डिपेंड है, उसी तरीके से काम होगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे टूल्स हो गए इस तरीके के राइनो मैट्रिक्स। सॉरी, इसके टूल्स कैसे लेके आने को पता चला। अगर अभी राइनो टूल्स लेके आना है तो आपको पता है राइनो का टूल लेके आना है, तो आप टूल बार टाइप करेंगे। यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड पे क्लिक कर लिया इसको। ठीक है, अब स्टैंडर्ड में दो टाइप की क्वालिटी है। अब दूसरा भी क्लिक कर लिया, मैं दिखा रहा हूँ आपको। फिर मेन ले लिया, मेन को क्लिक कर लिया। साइड वाले को मेन बोलते हैं, ऊपर वाले को स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब ओके कर लिया मैंने। ठीक है, अब ये मेन वाले को मैंने क्या किया, यहाँ पे लाके रख दिया। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड में दोनों फर्क क्या है, एक जो है ये दिख रहा है आपको, एक स्टैंडर्ड है और एक स्टैंडर्ड जो है 15 टाइप है। अब इसमें क्या स्टैंडर्ड में, इसमें सीप्लेन भी है, सेट व्यू है, डिस्प्ले है, सेलेक्ट है, सब है। इसमें क्या है, खाली स्टैंडर्ड ही है। समझे। तो आपको स्टैंडर्ड 15 टाइप क्लिक करना होता है। अब इस पे सिलेक्ट कर लिया मैंने। सिलेक्ट किया, इसको लाके यहाँ पे रख दिया मैंने। समझा रहा है भाई आप लोगों को, कोई डाउट हो किसी को। अब यहाँ पे साइड के लिए क्या आने हैं, तो मैं यहाँ पे टूल्स पे क्लिक कर लिया, यहाँ पर आ गया, प्रॉपर्टीज आ गए, लेयर आ गए, डिस्प्ले आ गए। उसके अलावा ये नीचे के गैप दिख रहे हैं। ठीक है, अगर नीचे के लेके आने हैं तो आपने सिलेक्ट कर लिया सेटिंग पे। आपने क्या किया, यहाँ पे अपीयरेंस पे गए, यहाँ पे स्टेटस बार पे क्लिक कर दिया आपने, ओके कर दिया। अब यहाँ पे एंड नियर नहीं आ रहे, और स्नैप है, इस पे क्लिक कर लिया, ये आ गया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे डबल टैप दिख रहे हैं, यहाँ पे दो लाइन दिख रही है। अगर लाइन पे लेके जाओगे कर्सर को, तो यहां से इसको क्लिक करके मूव कर सकते हो। लेकिन मैंने जैसे राइट क्लिक किया, यहाँ पे जाके लॉक डॉक विंडोज कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ये दो लाइन गायब हो गए, अब ये रिमूव भी नहीं हो सकते। कभी कभी गलती से क्या होता है, अपने से मूव हो जाता है, इधर उधर चला जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया है, यहाँ से लॉक कर दिया है। वापस यहाँ पे क्लिक कर दिया, वापस आ गए यहाँ पे। कोई डाउट है भाई किसी को, क्लियर है। आगे बढ़ू मैं अभी, इधर समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखो, अभी आपको काम करना शॉर्टकट की हिसाब से। आपको जाके ऑप्शन में जाके काम नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन जाके काम करोगे, आपका बहुत लंबा समय चला जाएगा। आपको स्टार्टिंग से ही, सर कमांड अभी कैसे आपको लेते हैं फिर से बताओ ना। क्या हुआ, अदनान क्या बोल रहे हो। सर मेरे में का पूरा कमांड गायब हो गया है इसलिए पूछ रहा था। क्या पूछ रहे हो। और जो अभी लाए ना फाइलन वाला जो कमांड। ये सब, हाँ जी सर। यहाँ पे आपको जाना है टूल बार में, टूल बार टाइप करना है। ठीक है, यहाँ पे जाना है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है। फिर एम टाइप करोगे, जी। एम पे मेन पे क्लिक कर दोगे। जी ये सर। ऑप्शन आ जाएगा, इसको मुंह पे लगा रख दोगे यहाँ पे। देखो वापस वीडियो देख लेना।
जी सर। ठीक है भाई लोग, अब बात आती है शॉर्टकट की। आप सोच रहे होगे कि स्टार्टिंग में क्या होता है, 3-4 दिन बहुत तकलीफ होता है शॉर्टकट की में काम करने में। 3-4 दिन ऐसा लगेगा कि नहीं बहुत लेंदी काम कर रहा हूँ, बार बार समझ में नहीं आ रहा है, कमांड भूल जा रहे हो, लेकिन 3-4 दिन तक ही तकलीफ होगा। ठीक है, अगर आप इसकी ऑप्शन जाके आदत लगाएंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। आप टायर पे जाओगे, आप जैसे ऑप्शन यूज किए, सामने तुरंत पकड़ लेगा बंदा फ्रेशर है। ठीक है, तो वो तो अपने आप को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला बंदा समझे फ्रेशर है, सिलेक्शन नहीं होगा तो मतलब क्या है। तो आपको पहले से ही शॉर्टकट की के हिसाब से काम करना है। सोहम कल से तुम वहां बैठोगे, सामने बैठोगे। ठीक है, अरे हाँ या ना कुछ बोलो। हाँ, क्या क्या, जो से बोलो। नहीं सुन नहीं आ रहा, आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच गई। ठीक है, तो आपको अभी स्टार्टिंग में थोड़ा दिन लगेगा कि शॉर्टकट की काम करने बहुत लेंदी प्रोसेस है, या तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपको आदत ऑलरेडी यहाँ की है। ठीक है, तो थोड़ा सा 3-4 दिन तकलीफ होगा, तकलीफ झेलो। ठीक है, चाहे तो आप क्या करो, अभी मैं जो बता रहा हूँ इस आज जो बताया, ये अभी थोड़े दिन तक ज्ञान की बातें चलेंगी, मतलब खाली से सॉफ्टवेयर के बारे में समझाया, की समझाया। तो आप क्या करो, आप जो डिजाइन बना रहे हो, जैसे आपने जो 35 डिजाइन बनाया, उसमें से एक डिजाइन लो और उसको शॉर्टकट की के हिसाब से बनाओ। मतलब एक प्रेड करो कि मैं ऑप्शन में जाऊंगा ही नहीं। हाँ, चाहे मैट्रिक्स में चाहे राइनो में। ठीक है, अब प्रेड करो मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं शॉर्टकट की से ही काम करूंगा। ठीक है, तो शॉर्टकट की से काम करोगे तो 3-4 दिन में आपको सब याद हो जाएगा सर, और ज्यादा नहीं, 50-60 कमांड है, वही रेगुलर यूज करना है। चाहे तो आप एक एक्सेल बना के उसमें देख के रख लो। अभी जैसे मैं मेरा शॉर्टकट की दूंगा, मेरे में कुछ 500 550 कुछ मेरे की है, तो आपको 500 550 की यूज करने की जरूरत है नहीं। आप जो रेगुलर जो 50-60 यूज करते हो, आपको खाली जो जो आपको पता है, ठीक है, उतना ही यूज करो। जैसे मैं यहाँ पे गया सेटिंग में, यहाँ पे टूल बार में गया, नहीं सॉरी एलएसएस में गया, यहाँ पे मेरे कमांड के नाम दिए हुए, जब 1D स्केल 1D है, रिमूव फ्रॉम ग्रुप है, शिफ्ट 1 स्केल 2D शिफ्ट 2। ठीक है, अब कोई कोई मेरा डबल हो गया है। ठीक है, तो अब जैसे स्केल 3D, तो यहाँ पे आपको जितना कमांड का नाम पता है, ठीक है, जैसे आर्क ब्लेंड नहीं पता रहेगा आपको, एलाइन नहीं पता रहेगा। ठीक है, एरिया सेंट्रॉइड भी नहीं पता रहेगा अभी, एड ग्रुप नहीं पता रहेगा। तो आपको जितना पता है आप उतना रखो, यहाँ पे देख लो, और बाकी से डिलीट मार दो। समझे, मैं मेरा शॉर्टकट की भेजता हूं, आपको जितने जितने आपको लगता है कि मेरे को कमांड के बारे में पता है, आप यूज किए हो, वो कमांड रखो, बाकी सब डिलीट मार दो। तो गिरे जुरे 50-60 मिलेंगे आपको। ठीक है, तो 50-60 यूज याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप यूज करते करते आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ बता रहा हूँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। ठीक है, देखो, यहाँ पे जाओगे सेटिंग में, यहाँ पे एलएसएस है। ठीक है, यहाँ पे अपने कमांड है। अब ये मैंने सेव करके रखे हुए, इसको इंपोर्ट, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इंपोर्ट, सॉरी 4 ऑप्शन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट न्यू। न्यू में कुछ बनाना है तो न्यू, एक्स इंपोर्ट करना मतलब अगर जैसे मैं बैठा हूं तो मेरा की है, अगर कोई दूसरा बंदा बैठेगा तो अपना की डाल देगा। हर इंसान का की अलग अलग होता है, क्योंकि खुद से बनानी पड़ती की। ठीक है, अब आप लोगों को जैसा भी बनाते बैठोगे आपको लंबा टाइम जो है चला जाएगा, और यहाँ पे क्या की ऑलरेडी है तो आपका डिलीट मारना है तो उसमें टाइम कम जाएगा आपका। ठीक है, अब मैं फिलहाल की बना के दिखाता हूँ। फिलहाल मैंने क्या किया, इसको रिस्टोर कर दिया, यस कर दिया। अब इतने बचे, इतने जो है मैट्रिक्स के खुद के हैं, मतलब मैट्रिक्स वाले ने इतना बना के आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ओके कर दिया, अब मुझे की बनाने हैं नए। ठीक है, जैसे मान लो आपको प्रोजेक्ट कमांड है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का शॉर्टकट की बनाना है, तो प्रोजेक्ट में आपको याद रहने वाली बातें क्या है, पीजे प्रोजेक्ट, बराबर। तो आपको जो इजीली याद हो जाए, जैसे मुझे तो पीजे करके मैंने कर लिया, प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, या तो अगर आपको तो पीटी भी कर सकते हो, प्रोजेक्ट लास्ट में टी आ रहा है, तो आप पीटी भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने क्या किया, जैसे प्रोजेक्ट कमांड लिया, अब आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, जिसके लिए मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया यहाँ पे।
इसको क्या किया, प्रोजेक्ट कॉपी कर लिया। ठीक है, अब सेटिंग में गया यहाँ पे जाके न्यू ले लिया। अब यहाँ पे ऑलरेडी जैसे भी पी, खाली पी भी ले सकते हो, लेकिन पी से प्लानर ऑलरेडी है, तो एक ही की पे दो दो नहीं हो सकते कमांड, समझे। तो मैंने क्या किया, न्यू कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, प्रोजेक्ट हो गया। अब मैंने शॉर्टकट की बना दिया पीजे, पीजे पीटी पीपी, जो आपको करना है, जो आपको याद रहेगा आपको वो रखना है। क्लियर है बात। तो मैंने क्या कर लिया, ओके कर लिया। अब मैं जैसे पीजे स्पेस करूंगा, शॉर्टकट की चालू गया। टूलबार से भी कर सकते हैं, टूलबार से। अच्छा, तो शॉर्टकट की टूलबार में तो सब कुछ है, कीबोर्ड का तो सब की है, हाँ तो उसमें मैं डाल दो तो। टूलबार में, कीबोर्ड में, हाँ टूलबार, कीबोर्ड में, सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर। आऊंगा आऊंगा आऊंगा, उधर भी आऊंगा, थोड़ा रुको, पैसेज रखो तो। ठीक है, अभी देखो इस तरीके से की बना लिया मैंने। यहाँ पे गया, एलएसएस पे गया, न्यू कर लिया, न्यू करके वहां पे मैंने जो कमांड बनाना है, जिसे भी एक्सट्रूड करना है, मान लो आपको, आपने एक्सट्रूड कमांड ले लिया। ठीक है, अब एक्सट्रूड को है, तो मैंने क्या किया, एक्सट्रूड को यहां से कॉपी कर लिया, कॉपी, सेटिंग में गया, न्यू किया, इसको पेस्ट कर दिया। अब मैंने एक्सट्रूड को, तो मैंने क्या किया, ई एक्स कर लिया, एक्सट्रूड। समझे, ये आपको याद रखने वाली बात है, आपको जो इजी लगे आप वो रख सकते हैं। आपने ई एक्स कर लिया। अब जैसे मैंने ई एक्स प्रेस किया, एक्सट्रूड को कमांड ऑन हो गया। क्लियर है बात। अब यहाँ पे आप बना सकते हैं इस तरीके से, सब लोग अपना की बना सकते हैं। कोई डाउट है किसी को, आगे बढ़ूंगा मैं भी। यहाँ पे अगर जैसे मैंने मेरा शॉर्टकट की जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सेव करके रखा हुआ है, मतलब मेरा की यहाँ पे रहेगा, आकाश की के नाम से मेरा की है। ठीक है, आकाश की है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मेरा की डिलीट हो गया है। मैंने वापस क्या किया, इंपोर्ट पे क्लिक किया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आकाश की, यहाँ पे आकाश की है, इसको क्लिक कर लिया, तो मैंने यश ऑल कर लिया। अब मेरा को 612 है। ठीक है, अब मैंने ओके कर लिया। अब ये मेरे शॉर्टकट की सबके सब आ गए। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को। अगर गलती से मेरे यहां से डिलीट हो गए, जैसे मान लो यहां से मेरे की डिलीट हो गए, इसको डिलीट हो गए, अब मेरे पास की नहीं है, तो ऑलरेडी यहाँ पे पीसी में की है मेरा डाला हुआ। यहाँ पीसी मेरा की है, मैं सेटिंग में यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, एक्सपोर्ट किया, और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया वापस। वापस, अब कहाँ सेव कर रहा हूँ, दिस पीसी में, डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ओके, ओके, समझ गए आप लोग भाई। अभी जो ऑप्शन आप समझ रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या हुआ समझे, जब आपको सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आना है की, तो उसको इंपोर्ट करोगे, अगर आपको सेव करना है तो एक्सपोर्ट करोगे, न्यू अगर कुछ सबको नया बनाना है तो आप न्यू कर लो, समझे। और डिलीट करना है कोई कमांड जिसे आपको जरूरत नहीं, आप सिलेक्ट करके डिलीट मार दोगे। ये क्लियर है भाई आप लोगों को, कोई डाउट है किसी को। तो अब मैं यहाँ पे सेटिंग गया, अब मैं कीबोर्ड गया, कीबोर्ड। ठीक है, अब कीबोर्ड में क्या है, आप F1 F2 F3 करते हो, टॉप फ्रंट राइट। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ए साइड फिक्स होता है, आप ए साइड में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, समझे। यहाँ पे जो कीबोर्ड में दिया है आपको वही यूज करना पड़ेगा, उसके सामने बल्कि आप जो ऐड कर दोगे यहाँ पे, वो ऐड हो जाएंगी कमांड। समझ में आ रहा है भाई आप लोग। जैसे मान लो मैंने क्या किया, कंट्रोल यू से कर दिया प्रोजेक्ट, मान लो, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट ले लिया। ठीक है, मैंने कंट्रोल यू यूज किया, प्रोजेक्ट कमांड चालू हो गया।
तो कीबोर्ड में क्या होता है, आप दूसरे साइड कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो, और हर बार कीबोर्ड से आप यहां से वहां, आपका ज्यादा मगजमारी हो जाएगा। ऐसे इतना दिया है, जैसे यहाँ पे दिया कंट्रोल F1 F2, आपने कंट्रोल F किया, एक बार कंट्रोल दबाया, फिर F1 दबाया, फिर कंट्रोल दबाया, F2 दबाया, तो अपना टाइम क्या होगा, बर्बाद होगा। तो अपने को वो भी नहीं काम करना है, कंट्रोल F9 कर दिया, तो आप एक बार यहां दबाओगे, एक हाथ तो माउस पे रहता है, आप यहाँ पे F9 पे कैसे जाओगे इतना जल्दी। अब यहाँ पे F9 दे दिया, F10 दे दिया, तो अपना काम इजी होगा और हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, क्योंकि आप यहां से यहां जाओगे, फिर बार बार आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे दे दिया है कंट्रोल शिफ्ट 9, फिर कंट्रोल दबाओ, शिफ्ट दबाओ, 9 दबाओ, तो अपने हाथों को इजी होना चाहिए कि अपना हाथ वहां पे पहुंच जाए। अब यहां से F10 या F11 कर लोगे तो एक हाथ छोड़ के फिर दोनों करना पड़ेगा, इससे अच्छा ऑप्शन जाके यूज करो। तो चीजें लिमिटेड, अपने काम इजी करने के लिए हम शॉर्टकट की कर रहे हैं। अब हम लोग ये सब यूज करेंगे, कंट्रोल अल्टर F7, कंट्रोल अल्टर F7, अपना टाइम बर्बाद हो रहा है, 3 की दबाना पड़ रहा है। अब मैं प्रोजेक्ट किया तो मैं PJ, ठीक है, तो मतलब एक ही अपने जो हाथ की एक ही उंगली से पूरा की घुमाना है, तो अपने लिए इजी होना चाहिए, वो काम करना है। अब काम को और लेंदी नहीं बनाना है अपने को। अब जैसे कंट्रोल आई हो गया तो ये सब कर सकते हैं, कंट्रोल आई, फिर कंट्रोल J, जो आपको इजी है वो ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्टकट के में दिया हुआ है, आपको ओपन करना है, ट्रिम करना है, तो यहाँ पे इस तरीके से कमांड आप ऐड कर सकते हो। समझ आ रहा है भाई आप लोगों को। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि कंट्रोल 1+1 से लॉक कंट्रोल पर, यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो आपको डालना है वो डाल सकते हो, लेकिन इस साइड आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। समझ आ रहा है भाई आप लोगों को, कोई डाउट है आपको, शॉर्टकट की समझा, बनाना समझ में आ गया। मेरे कीबोर्ड वाला ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है ना? क्या। कीबोर्ड वाला ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है ना, कंफ्यूज ज्यादा करता है ना कीबोर्ड वाला? हाँ, ये बड़ा ज्यादा कंफ्यूज करता है, जो अपने को इजी लगता है वही वही रखो, और जैसे भी सर ये कंट्रोल G हो कमांड गया। इंपोर्ट भी नहीं होगा ना? क्या। ये कमांड इंपोर्ट ये एक्सपोर्ट भी नहीं होगा ना कीबोर्ड वाले? नहीं नहीं नहीं, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नाम ही नहीं है, कहीं भी दिख रहा है। जी सर। ये आप बना सकते हो अपने को मैनुअली, यहाँ पे उसके सामने सामने अपने को पेस्ट करना पड़ेगा। कुछ लोगों का होगा जो मैट्रिक्स में पेस्ट होगा ऑलरेडी, जैसे मैंने इसे स्टोर कर दिया, देखो मेरा सब, ये कुछ चीजें मैट्रिक्स ने खुद से करके दिया हुआ है, ये हम लोग, मैंने कुछ बनाया नहीं है सब, ये मैट्रिक्स ने खुद से करके दिया हुआ है। समझे, इतना समझा आप लोगों को भाई, कोई डाउट है। अभी कमांड भी मैट्रिक्स में 3 तरीके से लेते हैं। ठीक है, कोई कमांड है वो 3 तरीके से आएगा। एक तो आप यहाँ टाइप कर सकते हो, दूसरा आपके पास ऑप्शन है, तीसरा F6 है। अभी कितने लोगों में F6 से नहीं आता रहेगा, बहुत सारे लोग रहेंगे जो मैट्रिक्स ओपन करेंगे तो F6 प्रेस करने पे नहीं आएगा। ठीक है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जाएंगे सेटिंग में, यहाँ पे कीबोर्ड है। अभी कीबोर्ड में मेरा क्या है, F6 में GB ऑब्जेक्ट एक्शन व्यू, जो F6 में कमांड प्रेस कर रहा हूं उस कमांड का नाम है GB ऑब्जेक्ट एक्शन व्यू, तो यहां पे उसका कमांड का नाम नहीं रहता है, या तो इसे इसको हटा दिया मैंने, ओके कर दिया। अब F6 प्रेस प्रेस करूंगा तो कमांड ही नहीं आ रहा है मेरा, समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, वापस GB ऑब्जेक्ट एक्शन व्यू, ये ले लिया कमांड, इसको क्या किया, कॉपी कर लिया मैंने, कॉपी किया। अब सेटिंग में गया, यहाँ पे F6 पे क्लिक किया, पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब मैं वापस F6 प्रेस करूंगा, कमांड ऑन हो गया। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को, कोई डाउट है किसी को, क्लियर है। हम्म। देख, अभी जेम्स है यहाँ पे इस तरीके से, ये जेम का शेप आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसको राउंड बोलते हैं, ये खुद से याद होना चाहिए, ये मैं नहीं बताऊंगा तुम लोगों को कि भाई, अभी जो लोग होते हैं ना, कुछ लोग जैसे कि जो आजू बाजू जो थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होता है, या थोड़ा बहुत ज्वेलरी में काम करते हैं, वो आप लोग से फटक से पूछते हैं इस शेप का नाम बताओ। जैसे सोहम से पूछे थे, पूछे तुमसे शेप के बारे में, तुम्हारा भाई तुमसे क्या पूछा था, हाँ, शेप के बारे में, तो उसने क्या, इसको शेप ही नहीं पता, पियर कौन सा है, मार्किस कौन सा है, एम्ब्रॉयडर्ड कौन सा है। ठीक है, तो ये आप लोग खुद जाके देखेंगे यहाँ पे,
राउंड कैसा दिखता है, ओवल कैसा दिखता है, कुशन स्क्वायर कैसा दिखता है, प्रिंसेस कैसा दिखता है, ये आपको खुद का काम है। आपको बस नजर मारना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे नाम लिख के आ रहा है, ये हार्ट शेप है, ट्रिलियन शेप है, ट्रायंगल है, ये बगेट है, स्ट्रेट बगेट है, हाफ मून है, एक हाफ है, ये ट्रिलियन स्ट्रेट है। तो ये आप लोग खुद से मालूम होना चाहिए, समझे? मैंने मैट्रिक्स समझा दिया है। तो क्या जो नया बंदा होता है या ज्वेलरी में काम करता है ना, वो पहला क्वेश्चन पूछता है कि डायमंड बनाने आता है? ठीक है, आपको डायमंड बनाने बताया गया है, तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, आपको डायमंड बनाने आता है? आप बोलोगे मेरे को तो पता ही नहीं है। फिर वो पूछ लेगा आपसे कोई शेप, आप नहीं बता पाओगे तो बोलेगा तुझे कुछ नहीं आता। आता तुमको सब कुछ है, बाकी चीज उनको सब आती है, कमांड्स के बाद सब पता है, लेकिन उनके क्वेश्चन के आंसर आप नहीं दे पाओगे तो आपका इंसल्ट फील होगा। फिर आपको कैसा कि थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो कमेंट पास करेंगे, तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। तो जो शेप वगैरह है, एक खुद से ध्यान रखो कि किसको शेप को, कौन सी शेप को क्या बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से राउंड डायमंड है, इसलिए क्लिक कर लिया। आपको जो राउंड शेप डायमंड चाहिए, आपने क्लिक किया, वो डायमंड आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर उससे बड़े चाहिए, ये कितना 3.4 तक है, मैं 2 नंबर पे क्लिक किया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या 4.6 चाहिए, 4.6 क्लिक कर लिया। अगर डायमंड सिलेक्ट करके करोगे तो वही डायमंड उसी के ऊपर रिप्लेस हो जाएगा। दिख रहा है आपको? अब इसको सिलेक्ट किया, मैंने 3.4 कर दिया, छोटा हो गया। सिलेक्ट किया, बड़ा हो गया। अगर वैसा नहीं करोगे, अगर क्लिक नहीं है, आपने डायरेक्ट लिया ऐसा 5 mm, तो बाजू में नया आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को भाई? कोई डाउट किसी को? और यहाँ पे डायमंड जो एवरेज होता है परसेंटेज, ये 60 to 75% के बीच में होता है, जो परसेंटेज होता है। परसेंटेज का मतलब हो गया कि लेंथ, वेट, और इसकी जो डेप्थ होता है, डेप्थ मतलब इसकी हाइट कितनी है। इसकी हाइट आपको हर बार याद करने की जरूरत नहीं है, आपको परसेंटेज याद रखना है। यहाँ परसेंटेज डाल देना है कि आपने डायमंड का हाइट कितना रखा है। लगभग 60 to 75% रखते हैं। और डायमंड 1 mm का है तो उसका 60 to 75%। 1 mm का 60% कितना होता है अली? 1 mm का 60% कितना होता है? अरे होता केवल 1 लेवल होता 60% कितना होता है? इसको हम्म। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कौन कौन है, अब जानबूझ के नहीं बताएंगे। जैसे कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई नहीं है। 12th कंप्लीट किस तरह से है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 12th कंप्लीट नहीं है। 8, 12th कंप्लीट नहीं है। 12वीं कंप्लीट नहीं है। स्वयं 12वीं कंप्लीट नहीं है। 19, 12वीं कंप्लीट है कि नहीं है? वन का 60% कौन बता सकता है मुझे? कोई नहीं बता सकता। तुम तो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। 19 एसएससी की तैयारी कर रहे थे ना तुम, तो परसेंटेज तो था ना उसमें। 1 का बताओ, 60%। हाँ क्या? 1 का 60% 0.6 होगा भाई। अब इतना तो बेसिक है। ठीक है, अब लोग परसेंटेज निकालने आता ही नहीं, गाने दो, लंबा चलेगा। देखो इधर, ये अपना 60 to 75% रखते हैं, एक एवरेज अपना। ठीक है, अब यहाँ पे इसे मैंने हाइट यहाँ पे रख दिया। अभी हाइट इसकी कितनी है? 3.11। ठीक है आपको? अब जैसे मैं यहाँ पे 70% किया, ये बढ़ गया, 3.5 हो गया। ये 75% किया, 3.75 हो गया। समझे परसेंटेज कैसे निकालते हैं? देख लो एक बार, याद तो रहेगा नहीं तुम लोगों को, फिर मैं देख लो। 1
इनटू कितना परसेंट निकालना है, 60%, डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। ठीक है, अब इसका 75% है 5 mm का, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 5 × 75% है, 5 × 75 डिवाइड बाई 100, 3.75, 3.75 आ गया यहाँ पे। ठीक है, आप जितना परसेंटेज रखोगे उसके हिसाब से हाइट कम ज्यादा होती रहेगी। समझे भाई लोग? कोई डाउट है किसी को? अब यहाँ पे डायमंड ले लिया आप। अब डायमंड में भी क्या होता है, ये वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को डायमंड का टेबल बोलते हैं, इसको गर्डल बोलते हैं, इसको टिक बोलते हैं। डायमंड में जाओगे तो और भी बहुत बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आपको फिलहाल ज्ञान के लिए खाली इतना ही काफी है। ये डायमंड का टेबल, ये गर्डल, ये टिक। टेबल का मतलब डायमंड को एक्सप्लोर कर लिया, इसको भी एक्सप्लोर कर लिया। यहाँ पे क्या है, इतना डायमंड का टेबल है, इतने पार्ट को डायमंड का टेबल बोलते हैं, इतने पार्ट को गर्डल बोलते हैं, इतने पार्ट को टिक बोलते हैं। समझे? कोई डाउट है किसी को? क्लियर भाई लोग? अरे हाँ या ना बोलो कुछ। समझ गए सब लोग? ठीक है, अब एक जेम शेप हो गया। जेम शेप के बाद अब इसे ओवल शेप ले लिया। अब ओवल शेप में भी 2/2 है। यहाँ पे डेप्थ परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको 60 to 75% बोला है, उसके बीच में आपको रखना है। समझे? तो ये हाइट अपने आप आ जाएगी। हाइट अपने को डालना नहीं पड़ता है, क्योंकि हाइट हर बार आप मेंशन नहीं कर पाओगे कि किसके लिए हाइट इतना रखें। समझ में आया? तो आपको परसेंटेज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। अब ये लेंथ है, ये वेट है, डेप्थ समझ गए, डेप्थ ऑफ द हाइट, और यहाँ पे परसेंटेज। ये क्लियर आप लोगों को? ठीक है, इस तरीके जेम शेप पे क्लिक किया आपने। अब यहाँ पे भी आप क्लिक करोगे इसके अंदर, तो ये अलग अलग टाइप के डायमंड आते हैं। जैसे इसको क्लिक कर लिया, राउंड डायमंड। अब ये जो हम लोग राइनो में यूज करते हैं, वो डायमंड इस तरीके के बनते हैं, ऐसे दिखेंगे, एकदम सिंपल डायमंड। अगर मैंने यहाँ पे शेप चेंज करके, अब मैंने क्या किया, ओवल ले लिया। अब ओवल डायमंड कैसा दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? अब यहाँ पे वापस गया मैं, सिंपल है। अब इसको थोड़ा सा और जेम ले लिया, यहाँ पे वापस राउंड ले लिया मैंने यहाँ पे। अब इसके डायमंड दिख रहे हैं। ये आपको यूज नहीं करना है, ये खाली बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अब ये डायमंड दिख रहे हैं। कभी कभी कलर स्टोन होते हैं, ठीक है, अलग अलग डबलेट होते हैं, तो उस टाइप के डायमंड ये है। ठीक है, अगर मैं अभी चेंज किया, अभी कैबोचोन है, इस पर क्लिक कर लिया, इसके डायमंड देख रहे हो कैसा दिख रहा है? कैबोचोन डायमंड इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो अलग अलग आपको ज्यादा यूज करना है इस तरीके के, ये वाले डायमंड नॉर्मली यही यूज होते हैं हर जगह। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को तो बोलो। ये क्लियर है तो ना? आगे बढ़ू मैं अभी। अब देखो, डायमंड 3 तरीके से आएंगे। जैसे मान लो इसके मेटल के ऊपर डायमंड बिठाने हैं। मान लो एक मेटल है इस तरीके से, सरफेस है। अब मैंने यहाँ जीबी ओरियन जेम्स ले लिया, सेलेक्ट सरफेस पे क्लिक कर लिया, फ्लिप कर लिया, ये डायमंड ले लिया इस तरीके से। डायरेक्ट टाइप किया जीबी जेम, ठीक है, जीबी ओरियन जेम से, जीबी कमांड का नाम है जीबी ओरियन जेम्स, ओ आर टाइप कर लिया, ओरियन जेम्स आ गया। इस पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक करके ये डायमंड आ गया। दूसरा तरीका डायमंड लेने का है, आपने F6 प्रेस किया। अब F6 प्रेस करने के बाद आप सरफेस सिलेक्ट करेंगे, तब जाके डायमंड के ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पे आ गया जेम ऑन सरफेस। अब यहाँ पे तो मुझे क्या करना पड़ा, इसको सिलेक्ट करना पड़ा, F6 प्रेस करना पड़ा, फिर जाके जेम ऑन सरफेस लिया। फर्स्ट टाइम बढ़ गया मेरा। अब मुझे अगर ऑप्शन ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे गया ऑप्शन में, ऑप्शन कहाँ पे, जेम का ऑप्शन, यहाँ पे जेम पे क्लिक किया।
जेम ऑन सरफेस दोबारा यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे ऑप्शन दिखा, सरफेस सिलेक्ट किया, वापस पुश किया, अब जाके डायमंड आएंगे। तो मेरा प्रोसेस कितना लंबा हो गया। यहाँ से यहाँ जाना पड़ा, जेम्स पे क्लिक करना पड़ा, अगर जेम ऑन सरफेस, फिर जाके यहाँ पे फिर सरफेस सेलेक्ट करना पड़ा, फिर उससे वो पुश करना पड़ेगा। जैसे जीबी में जीबी जेम ले लूंगा मैं, जीबी ओरिएंट जेम्स ले लिया मैंने, जीबीओ टाइप किया, ओरिएंट जेम्स आ गया। शॉर्टकट की में और शॉर्टकट की आप बना सकते हो, आपको डायमंड बिठाना है तो, समझे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक ही की में आ जाए, मैं डबल जी प्रेस करूं और मेरा जीबी ओरिएंट जेम्स हो जाए। तो मैंने क्या क्या सेटिंग में गया, यहाँ पे एलएसएस में गया, न्यू पे गया, यहाँ पे टाइप कर लिया जीबी ओरिएंट ओरिएंट जेम्स, ठीक है। सॉरी, मैंने क्या किया, साइड में डाला ही नहीं। वापस ले लिया मैंने जीबी अब यहाँ पे डाल दिया मैंने डबल जी। मेरा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, मैंने जीबी ओरिएंट जेम्स ले लिया यहाँ पे, ओरिएंट जेम्स, मैंने जेम डाल दिया, जेम्स होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने, मेरा मिस्टेक हो रहा है, मैंने वापस कॉपी कर लिया, यहाँ पे सेटिंग में गया, न्यू लिया, इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे टाइप कर लिया जी जी, ठीक है। अब सेटिंग में गया वापस, यहाँ पे अगर डबल जी से दूसरा भी कमांड था, गलती से मैंने टाइप किया था, तो ये सी है, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एफ, फिर जी आएगा। अभी ई एफ जी, डबल जी से मेरा कमांड गड़बड़ है, मैंने इसको सेलेक्ट कर डिलीट मार दिया, ये खाली पीली कंफ्यूज करेगा, ओके कर दिया। अब मैंने क्या किया, डबल जी टाइप कर लिया, एक कुछ गड़बड़ हुआ है, वापस गया, जीबी ओरिएंट। अब यहाँ पे दो, एक ही नाम से दो कमांड है, जीबी नाम से भी मैंने बनाया था और इस नाम से बना दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, या तो जीजी नाम से दूसरा कुछ रहेगा, डबल जी। अब मैंने एक क्या किया, डिलीट मार दिया, यहाँ पे दो दिख रहा है अपने को, ये वाला मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इससे क्या किया, जीजी कर दिया, आ गया जीबी ओरिजिनल, सिलेक्ट कर लिया, कमांड चालू हो गया, सिलेक्ट किया, जीजी टाइप कर दिया, समझे। अब एक ही नाम से, अभी कमांड दो दो कमांड थे एक ही साथ में, डबल रहेंगे तो भी लेगा नहीं, सॉफ्टवेयर कंफ्यूज आएगा कि ये वाला लूँ कि ये वाला लूँ, तो कोई ले लेगा। तो आपको एक ही रखना है। मैं डबल किया था, आ नहीं था मेरा कमांड, मैंने डिलीट मारा, दूसरा आ गया, ठीक है भाई। कोई डाउट है किसी को, क्लियर है तो ना। अब देखो, अभी तो सर्विस में हमने राउंड कर लिया है, अगर जिम का साइज चेंज करना है तो हाँ? मतलब कोई दूसरा जिम का आऊंगा आऊंगा अभी आगे आऊंगा उसको, ठीक है। अभी इस तरह के जेम्स आ गया। अब गलती से भी डायमंड सेलेक्ट करने के बाद, जैसे मैं राइनो में दिखाता हूँ आपको, ये मैट्रिक्स बंद हो जाएगा, 5 ओपोनेंट हो जाएगा, जीबी ओरिएंट जेम्स ले लिया मैंने, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये डायमंड इस तरीके से है। अब भाई मैं गलती से भी डायमंड सेलेक्ट किया और स्पेस प्रेस किया, मतलब जैसे कि अगर मैं स्पेस प्रेस किया तो वापस से क्या होगा, ये ओरिएंट कमांड चालू हो जाएगा। मैंने कमांड छोड़ा, स्पेस प्रेस किया और कमांड चालू हो गया,
गलती से मैंने सरफेस जगह डायमंड सेलेक्ट कर लिया और मैंने स्पेस स्पेस किया, वैसे ही फाइल क्रैश हो गई, फाइल बंद हो जाएगी। तो आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होगा कि फाइल बंद होगा। फिर ओपन करेंगे तो लिंक फाइल होगा। हाँ, फिर ओपन करेंगे तो वो फाइल होगा। वो देखो फाइल ओपन होगी, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आएगी। अभी डेस्कटॉप पे भी राइनो क्रैश करके फाइल आएगी, ऐसे ढूंढना पड़ेगा। राइनो क्रैश कहीं दिख रहा है? राइनो क्रैश यहाँ पे। अब यहाँ पे आके डेट देखता हूँ मैं कितने बजे का। ये 25 तारीख का है, 25/4 का। तो ये नहीं है राइनो क्रैश, इसको चेक करता हूँ राइनो क्रैश के नाम से। ये 12 दिख रहा है, आज की डेट है 22/5 का, ठीक है। 12/51 का है। इसको ओपन करोगे तो फाइल तो मिल जाएगी, लेकिन कभी फाइल आधी डिलीट मिलती है, कभी आधी अधूरी फाइल मिलती है, और प्लस ये बंद हो गया, वापस चालू करो, वापस लंबा प्रोसेस चलता है अपना, ठीक है। तो ज्यादातर फाइलें क्या होती है, गायब हो जाती है, मतलब डिलीट हो जाएंगी, आधी अधूरी फाइलें मिलेंगी उसमें से। तो आपको डायमंड सेलेक्ट करके कभी भी जीबी ओरिजिनल कमांड नहीं लेना है। तो पहले से सब अगर पहले से फाइल सेव करेंगे मतलब स्टार्टिंग बनाते समय मतलब सेव करेंगे, तो अगर के बाद में अगर ये करेंगे तो स्पेस पर क्रैश हो जाएगा, तो फिर ओपन मतलब जैसे कि आप इसके क्रैश होने से पहले तो सेव किए नहीं रहेंगे, आपने 5 मिनट पहले सेव किया रहेगा, बराबर। तो 5 मिनट बाद का काम तो नहीं मिलेगा ना आपको। आप इतना सेव करोगे, आपने अगर सुबह चालू किया, आपने सुबह सेव ही नहीं किया एक बार भी। आप क्या 3-4 घंटे बाद सेव किए, आप वॉशरूम गए तो सेव किया, तो लंच करने गए तो सेव किए, तो उतने टाइम जिस टाइम सेव किए रहोगे उतनी फाइल मिलेगी, बाकी फाइलें कहाँ जाएंगी? नहीं मिलेंगी फाइलें। अब इसमें क्या हुआ, क्रैश में क्या हुआ है कि जितना फाइल था उतना पूरा फाइल मिल गया, समझे। अब ये फाइल को लिया, कॉपी किया, अब मैट्रिक्स में गया। अब ऐसी फाइलों के डायमंड भी जल्दी दिखाता नहीं, सेलेक्ट कर लिया। अब मैं गया पे जेम्स चेक किया, यहाँ पे जेम्स दिख रहा है आपको? कितना एक डायमंड दिखा रहा है अपने को? ये डायमंड नहीं दिखा रहा, ठीक है। अगर ये डायमंड देखना है अपने को, तो वापस क्या करना पड़ेगा, डायमंड सेलेक्ट करना पड़ेगा, जीबी जेम अपडेटर करना पड़ेगा। जेम अपडेटर किया, आ गया यहाँ पे 3.2 to 2.1, 7 डायमंड, ठीक है। तो क्रैश हो जाएगा, तो ये डायमंड भी कभी कभी नहीं दिखते, अभी दिख रहे हैं लेकिन दिखते नहीं। फिर आपको जीबी जेम को अपडेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, ऑनलाइन वाले भाई लोग? यस सर। तो आप लोग बीच बीच में कुछ ना कुछ बोल लिया करो भाई, पता चले कि तुम लोग भी हो। समझ में आ रहा है? जी सर सर। तो लोग मैंने कोई डाउट ही नहीं होता। सर डाउट का मतलब मैं बोल रहा था सर, आपको हॉट के भेजने वाले हो क्या? हाँ भेजो, ग्रुप में डालूंगा भाई, ठीक है। ठीक है भाई लोग। तो आप कभी भी डायमंड में जब आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आप गलती से डायमंड सेलेक्ट करके आप जीबी ओरियन जेम्स नहीं लेंगे। अगर जीबी ओरियन डायमंड सेलेक्ट करने के बाद जीबी ओरियन जेम्स लिए, वैसे ही मैट्रिक्स बंद हो जाएगा। अब देखो नहीं बंद हो रहा है, ये से मेरा नहीं बंद हो गया, बोला मेरे साथ मजाक कर रहा है, समझे। तो ऐसी प्रॉब्लम आएंगी। तो आपको मुझे ध्यान रखना है कि आप डायमंड सेलेक्ट करके, ठीक है, आप कमांड नहीं लोगे। कोई डाउट है किसी को? अभी कल चालू करूंगा आपका प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग, तो आपको डायमंड बड़े करने, छोटे करने, ऊपर लेने कैसे करना है, ये कल बताऊंगा आपको, ठीक है भाई लोग। आज के लिए इतना ही है। ऑनलाइन वाले भाई लोग आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।